बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। बहुत ज्यादा खास और स्पेशल वीडियो है क्योंकि जो आजमाइश से गुजर रहे हैं मेरे बहन भाई, जुदाई की आजमाइश से, परेशानियों की आजमाइश से, अपनी दुआओं की आजमाइश से, ये वीडियो उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आज की वीडियो मेरी एक बहन की लाइफ चेंजिंग स्टोरी पर है जिसने बहुत इल्तिजा की कि आप ही मेरी कहानी आप बहन भाइयों से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको इससे हेल्प ले सके। और वाकई में वो एक हेल्पफुल है, लेकिन देखा जाए एक तरह से बहुत ज्यादा मुआजिजाती और प्यारी भी है क्योंकि वो तक अल्लाह को राजी और तलाश करने का सफर जारी रखती है। लेकिन पता तो तब चलता है ना जब हम इस पर चलते हैं वो कैसा है, क्या चाहता है। ये आंख मचोली का खेल कभी जिंदगी में लगता है जैसे बस अब हम मंजिल के करीब आ चुके हैं, हमें सब मिलने वाला है और इसी लम्हे हाथ से फिसल जाता है। और देखिए जब फिसलता है तो हम रोते तड़पते इसके पास चले जाते हैं और जब करीब नहीं होते तो करीब लाना पड़ता है। अल्लाह करीब लाने के लिए हमें आजमाइशों में से गुजारता है ताकि हम उसके करीब हो। ये सब आपको आज की इस बहन की कहानी से सब समझ आ जाएगा। लेकिन देखिए इसको बयान करने से पहले चंद बातें मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इंसान सबसे बड़ी गलती आपको पता है क्या करता है, ये कि जब इस पर मुश्किल आती है या कोई नेमत इससे अल्लाह ले लेता है, पहला सवाल इसका यही होता है कि इस सब के लिए मैं ही क्यों इंतखाब किया गया हूँ। वो इस आजमाइश पर अल्लाह से खफा होता है, वे करता है जीवन के इतने हद तक मायूस हो जाता है कि खुदकशी के ख्याल तक उसे आने लगते हैं, क्योंकि इस सिस्टर ने भी यही किया। और मैं हमेशा कहती हूँ इन हालात से निकालें खुद को। देखिए ये सरासर लाइल्मी है आपकी अल्लाह के दीन से। अल्लाह से अगर ऐसा होता तो पैगंबरों को, नेक लोगों को हर कदम के बाद नए इम्तिहान में क्यों डालता, को तकलीफों का सामना क्यों करवाता। फिर हम ये क्यों सोचते लगते हैं कि हम पर जुल्म के पहाड़ टूट पड़े हैं। अल्लाह तो आपकी पोस्ट बढ़ाना चाह रहा होता है, जबकि आप कहते हैं नहीं मुझे नीचे रहने दो। जो मुश्किलात का दर्द का सामना करेंगे इनके दर्जात बुलंद होते हैं, अल्लाह ताला इनके दर्जे को बढ़ाता है। तो निशानी क्या होती है, इंसान अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करने लगता है, वो ज्यादा से ज्यादा नेक परहेजगार बनने लगता है, लोगों के दिल में इसके लिए हमदर्दी बढ़ने लगती है, सब्र बेपनाह आ जाता है। जबकि दूसरी सूरत में अगर मायूसी में पड़ जाए, इसी कंडीशन में जब बंदा ये सोचने लगता है कि दुआ करके अल्लाह से वापस ले लूं, तो इस इंसान की बेवफाई, तलख यादें, तलख बातें याद आकर दिल मुर्दा हो जाते हैं, इंसान चकनाचूर होने लगता है। तो क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? इसका सबसे पहले जवाब तो मैं कुरान से दूंगी, सूरह फुरकान की आयत नंबर 20 में, और हमने तुमको एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया है, क्या तुम आजमाइश पर सब्र करोगे और आपका रब खूब देखने वाला है। इससे क्या साबित होता है कि जो भी अब तक के हालात आए हैं वो सब अल्लाह की रजा से तो आए हैं। जब आपका अच्छा वक्त चल रहा था आप मस्त खुश और नाज करते थे एक दूसरे की मोहब्बत पर, इसकी मोहब्बत की तारीफ करते, इसकी तरफ दिन रात देखते थे, फिर रब ने वहीं से तोड़ा। ऐसे हालात के बाद अल्लाह ने अपने बंदे से पूछा इतना भरोसा है मुझ पर, सब्र करोगे और बताओ कौन तुम्हें चाहता है मुझसे ज्यादा। यहाँ एक बात और बता दूं, लोगों को तोड़ कर रख देती है, क्योंकि इंसान में इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि इस इंसान के पीछे गलसा हो जाता है और कुछ भी करने को तैयार होता है, भी करवाते हैं, पैसा ज़ाय करते हैं, आंखों लुटा देते हैं, लेकिन मिलता फिर भी कुछ नहीं है। लेकिन फिर आखिर में क्या होता है कि हम खाली हाथ धरे के धरे रह जाते हैं, बदहवास हो जाते हैं। इसका सबूत तो अल्लाह ने भी पेश किया। देखिए अल्लाह क्या जवाब दे रहा है, सूरह हूद की आयत नंबर 9 और 10 में इसका जवाब दे रहा है। और अगर हम इंसान को अपने पास से नेमत बख्शे फिर इससे इसको छीन ले तो ना उम्मीद और ना शुक्रा हो जाता है, और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद असर ख्वाहिश का मजा चखाएं तो वो खुश होकर कहता है आया सब सख्तियां से दूर हो गई। बेशक वो खुशियां मनाने वाला और फख्र करने वाला है। ये जवाब कुरान में अल्लाह खुद दे रहा है। तो आपको ऐसे ये बताएं जवाब देगा? लोग दवाइयाँ खाते हैं, डिप्रेशन में घिरे होते हैं, लेकिन हमारी रूह का इलाज तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की कुर्बत में है। इसको अपनी मर्जी से नहीं चला सकते, वो अल्लाह की रजा से चलता है।
फिर मकसद क्या बाकी रह जाता है इंसान का इन सब से गुजरने का और अल्लाह से जुड़ने का। अल्लाह ताला सूरह मुल्क की आयत नंबर 12 में फरमा रहा है, और जो लोग बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं इनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। तो देखें, ये है वो बात जो सबसे अहम है, जो हम में से बहुत कम लोग समझते हैं, क्योंकि सारी बात ही गैब की है। इस तरह हम इसे देख नहीं पा रहे होते ना, अपनी दुआओं को कैसे देख पाएं। और फिर जब वो नजर नहीं आती तो हम टूट कर मायूस होने लगते हैं और गिले शिकवे शुरू कर देते हैं कि क्यों हम पर ये मुसीबत आई। सूरह लुकमान की आयत नंबर 17 आती है कि ए मेरे फरजंद, तू नमाज कायम रख और नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना कर। जो तकलीफ तुझे पहुँचे इस पर सब्र कर, बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम है। इन आयत से हमें क्या पैगाम मिल रहा है कि ये तकलीफें, ये नाकामियां, ये आजमाइशें बड़ी चीजें होती हैं। अगर दी है तो इसके इनामात का क्यों कहा। इंसान जो है ना, समझता ही नहीं, बस मायूसी में चला जाता है और अपने अंदर गलत ख्यालात को शामिल कर लेता है। वक्त लगता है जैसे यहीं पर थम गया है, मुश्किलें हैं यहाँ से जाने का नाम नहीं लेती। ये तो अल्लाह का एक बहुत बड़ा प्लान होता है इसका मेरे लिए जो गुजर रहा है। अच्छे दिनों को तो हम गिनते ही नहीं होते, लेकिन बुरे दिनों को हम गिन गिन कर रो रहे होते हैं। हालांकि ये अगर यकीन के साथ, सब्र के साथ गुजार ले तो वक्त का पता नहीं चलेगा। आप लोगों के साथ उस बहन की कहानी शेयर करूंगी जो उन्होंने शेयर की। अस्सलाम वालेकुम आपी, आज मैं आपसे अपने सब्र से रिलेटेड कुछ ऐसी बात बताना चाहती हूँ। जब मैं 18 साल की थी तब मैं नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, गुनाहों में इन्वॉल्व थी। एक दिन अचानक मेरी बॉडी में पेन होने लगा, मेडिसिन वगैरह खाई, लेकिन दिन बाद दोबारा दर्द हुआ। मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई और लोग उठाते थे, मेरा ख्याल रखते थे, मैं खुद तो हाथ भी नहीं हिला पाती थी। फिर पता कि मेरी पूरी बॉडी के बोन्स खराब होना शुरू हो गए और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। मैं नमाज नहीं पढ़ती थी लेकिन रोती तड़पती रहती थी। फिर ऐसा हुआ कि मैं ठीक हो गई, चलने लग गई, लेकिन बहुत तकलीफ अभी भी है। 20 साल की हो गई, मुझे एक शख्स मिला, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसने मुझे छोड़ दिया, जिससे मैं बहुत ज्यादा टूट गई और सोचा खुदकुशी कर लूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। इतनी बड़ी बीमारी लग गई, लाखों लग गए, जिंदगी इस दोराहे पर ला खड़ा किया और ये बीमारी जिंदगी भर रहेगी। फिर जिसने मुझे धोखा दिया, मेरी जिंदगी में खुशी आई उसके आने से, फिर खुद से मुझे अचानक छोड़ जाना उसका। एकदम मुझे ख्याल आया तहज्जुद की नमाज से सब कुछ मिल जाता है। मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़नी शुरू की और एक दिन तहज्जुद के लिए उठी तो जैसे किसी ने कहा तुम्हारी दुआ कबूल हो गई हो। और आप ही, मुझे नहीं पता कहाँ से मेरे कानों में आवाज आई। मैं डर गई, सहम गई, लेकिन वो आवाज बिल्कुल क्लियर थी। सुबह उठी, फोन खोला तो एक चैनल देखा, इसके नीचे आपका चैनल दिखा। आपकी आवाज में वो लज्जत है, आप ही के दिल को सुकून मिला आपकी इस बातें सुनकर। और अल्लाह से जो मायूसी थी, मुझे क्यों इतनी तकलीफ थी, वो सारी चली गई। आपकी वीडियो से दुआओं पर तवक्कुल बढ़ गया। आप ही, आप मेरी जिंदगी में आपकी वजह से इतनी सब्र आया। आपकी बातें सुनकर मुझे आपकी वीडियो का वेट रहता है और अब मैं आपकी वीडियोस को देखकर तहज्जुद और बाकी नमाज बाकायदगी से पढ़ती हूँ। फिर मेरा वो यकीन, वो तवक्कुल जो खो चुका था, मुझे मायूसियों की तरफ ले गया था। आपकी वीडियो से अब मैं अल्लाह पर भरोसा करके इस उम्मीद पर हूँ मेरी दुआ वो एक दिन जरूर कबूल करेगा। और ऐसा मुझे अपनी हर नमाज में महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है। कबूलियत के जाहिर होने में थोड़ी देर है, लेकिन कबूल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जितनी मैं बिगड़ी हुई लड़की थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं पता चला कि कब मैं अल्लाह के कुर्ब के करीब होती चली गई। आपकी वीडियोस मुझे बहुत सुकून और बहुत तसल्ली देती हैं। को अपने दिल का प्यार आपके लिए नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन आपको अपनी दुआओं में जरूर याद रखूंगी। माशाल्लाह किस कदर प्यारा मेरिकल हुआ इनके साथ, कितनी खूबसूरत इनकी कहानी है। अल्लाह ने इनको सेहत भी दी और दोबारा से इम्तिहान में डाल कर अपने करीब कर लिया। वो जो लग रहा होता है कि ये हमेशा के लिए चली गई, सब वक्ती होता है, क्योंकि अल्लाह तो हमें ठीक करने के लिए ऐसा कर रहा होता है। गुनाहों की जिंदगी से निकाल कर सीधी राह को दिखाना होता है, ये इसका सबसे बड़ा मुआवजा है। आसान भी है, पर इस तरह के कितने मेरे बहन भाई होंगे जो अल्लाह पाक से जुड़ गए होंगे। ये तवक्कुल रखना चाहिए कि कितना ही नामुमकिन सफर क्यों ना हो, गुनाहों की जिंदगी में हम थे, ऐसे दूर थे,
لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے توڑا، ایسی جگہ پر لا کھڑا کیا کہ ہم اللہ کے قریب تر ہوتے چلے گئے۔ صبر جو ہمارے اندر نام کو نہیں تھا، صبر توکل بھروسہ ہمارے اندر بھر گیا۔ دیکھیں نا کتنا ہی ناممکن تھا یہ سفر کہ جب گناہوں کی زندگی میں تھے اللہ ہمیں ایسے چھوڑے تو ہمارا کیا بنتا، لیکن پروردگار نے ہم پر رحم کیا، آپ کو اپنے قریب کیا۔ جب اللہ پاک نے دعا قبول کرنی ہوتی ہے تو ہمیں اشارے ضرور دکھاتا ہے۔ میرے وہ بہن بھائی جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، پیاری پیاری دعائیں دیتے ہیں، تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہ پیار ہم سب کے درمیان صرف اللہ پاک کی وجہ سے ہے۔ میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں دے سکتی سوائے اللہ کے پیغام کے، اور اس پیغام نے یہ آپ کے دلوں میں اتنا پیار پیدا کر دیا کہ جب آپ لوگ اتنی بڑی بڑی دعائیں دیتے ہیں، یہ آپ لوگوں کا مجھ پر بڑا احسان ہے، میں شاید کبھی نہ اتار سکوں۔ تو بس ان دعاؤں سے جڑے رہیے اور ایسی میریکل کہانیاں سن کر اپنے اندر یقین پیدا کر لیجئے کہ جب وہ پچھلی آزمائشوں سے نکال کر آپ کو یہاں تک لے آیا، اس والی آزمائش کو بھی پار کرے گا۔ یہ امتحان تو ہماری لائف کا حصہ ہے، شیطان سے مقابلہ کرنا ہوگا ہمیں۔ روز قیامت اللہ جو کامیاب لوگ دکھائے گا وہ کوئی الگ نہیں ہوں گے، وہ بھی ہماری طرح سے بنے ہوئے انسان ہوں گے۔ بات تو یہ ہے کہ وہ سب ہمارے جیسے انسان ہوں گے جنہوں نے مقابلے کیے، تو ہم کیوں ہمت ہارے، ہمیں بھی مقابلہ کرنا ہے حالات سے۔ ہمارے نبی پاک نے تعلیمات میں ہمیں بتائی ہے۔ یہاں میں ویڈیو کا اینڈ کروں گی، امید کرتی ہوں اس کی ویڈیو نے آپ کی ہیلپ کی ہوگی، آپ کی مدد کی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میرے چاہنے والے کس کس سٹی سے دیکھتے ہیں، کس کنٹری سے دیکھتے ہیں، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیوز آپ کی کتنی ہیلپ کرتی ہیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنے بہن بھائیوں کے سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے چاہنے میرے سننے والوں کی ہر دکھ تکلیف پریشانی کو دور فرمائے، ان کی دل کی مرادیں قبول کریں، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔